हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग। 5 से रिया बात कर रही हूँ। अमित कुमार सिंह जी बात कर रही हूँ। हाँ जी रिया जी, अमित जी बोल रहे हैं। आपका सर 5 से कैश कनेक्टिव हो रहे थे। आवाज नहीं आ रही, जरा मुंह से बात करो रिया। सर आपका 5 से कैश लोन एक्टिवेट का ड्यू डेट ओवर हो गया है। पेमेंट नहीं किया आपने? हाँ जी, नहीं किया रिया जी, वो तो हमें पता है। सर कब तक करवा पाएंगे, बता सकते हैं? कितना है रिया जी इसका अमाउंट? आपका सर ओवरड्यू EMI अमाउंट 21,295 है, जिसमें आपको 1,000 का चार्जेस ऐड हुआ है। इससे आपका ओवरड्यू अमाउंट हो चुका है 22,680 रुपीज। तो ठीक आप है, कब तक पे कर पाएंगे अमाउंट? इसकी पेमेंट करवा देंगे 2-3 साल के बाद में रिया। 2-3 साल के बाद में? हाँ जी। तो इससे पहले आपकी बात थी तो आपने कहा 2 महीने बाद करवाएंगे, अब आप 2 साल बाद कह रहे हैं। लाइक टाइम टू टाइम चेंज होता है टाइम। हाँ जी मैडम, वो परिस्थिति चेंज होती रहती है ना आदमी की परिस्थिति सेम नहीं होती है। रोज रोज परिस्थिति चेंज होती है। तो पहले 2 महीने तक की आवश्यकता थी, अभी 3 साल की आवश्यकता है, तो 2-3 साल बता रहा हूँ मैं आपको। मुमकिन है कि कल आपको फोन करो तो 5-6 साल भी हो जाए। सर आप मुझे रीजन बता सकते हैं क्यों इतना डिले कर रहे हैं? पैसे की प्रॉब्लम है ना मैडम, काम धंधा है नहीं मैडम। वो मैनेजर साहब थे हमारे, जहाँ पे हम नौकरी करते थे, उन्होंने हमारे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिए। नौकरी पे कोई रख रहा नहीं है। सर मीन्स आपके पास अभी जॉब भी नहीं है, आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ जी मैडम, आपके यहाँ कोई नौकरी है तो हम आए। सर आप अपने लिए प्लीज न्यू जॉब ढूंढ लीजिए एंड अपना ये पेमेंट भी टाइम से कीजिए। सर आपका स्क्रीन भी खराब हो रहा है ना सर। मैडम आवक ही नहीं है तो पेमेंट की चिंता काहे को करने का? हमारी कोई आवक ही नहीं रही है रिया जी, कोई हम पैसा कमाते ही नहीं है, तो भरने की चिंता काहे को करे? भरने की चिंता कब करता है आदमी? जब उसके पास आवक नाम की कोई चीज होती है, महीने की कोई तनख्वाह मिलती है या कोई बिजनेस व्यापार होता है कुछ। ना हमारा व्यापार है, ना ही हमारी नौकरी चल रही है, ना ही हमारा कोठा है किसी रिकवरी वाले का। तो हम कहाँ से पैसा लाए? तो पैसा है ही नहीं हमारे पास, तो चिंता क्यों करें हम? सर आप प्लीज अरेंज करें ना अपने आप एक्सपेंसेस भी तो हम मैनेज गए थे कर। अरेंज करने के लिए। हमारे यहाँ पे एक बाबा है, रूपानी बाबा, उनके आश्रम में गए थे हम पेमेंट लेने के लिए। उन्होंने कहा कि भैया कहीं से भी अरेंज करके पेमेंट करने की गलती नहीं करना। तो हमने कहा जय रूपानी बाबा, और उनके आश्रम में पनाह ले ली हमने। तो आप ये वाला पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे रिया जी, वो तो हम स्पष्ट शब्दों में आपको कहते हैं। जब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक हम पेमेंट भी नहीं करेंगे। और कहीं से अरेंज करने के लिए तो रूपानी बाबा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया है कि बेटा कहीं से भी अरेंजमेंट करने की कोशिश करके गलती नहीं करना। तो आपका रीजन है आपका फंड नहीं है या सैलरी नहीं है या दोनों रीजन है ना मैडम। सैलरी नहीं है तभी तो हमारे पास फंड नहीं है ना मैडम। कैसी बात करते हो मैडम आप? कुछ खाना वाना खाए कि नहीं खाए हो? सर तो आप एक न्यू जॉब ढूंढ भी नहीं रही से आपका तो ढूंढ तो रहे हैं मैडम। अभी मैडम चेयरमैन से लेकर चपरासी तक का सारी नौकरी हमने अप्लाई कर दी। कोई ससुरा नौकरी नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाए? इसलिए तो आपसे हमने पूछा भी ना, आपके यहाँ पे कोई नौकरी हो तो बताएं, हम आते हैं।
तो प्लीज ट्राई कीजिए अपना अमाउंट इस मंथ में पे करने के हम लिए। तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं मैडम नौकरी की, आपसे भी हमने नौकरी की बात कर ली, थोड़ा बहुत कलेक्शन हम भी जानते हैं, ये पीटीपी, आरटीपी, बीपीटीपी, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें हम जानते हैं, जो आपको डीआरए में सिखाई जाती है ना, वो सब हमें रूपानी बाबा के आश्रम में सिखाई गई थी ये सब, तो वो सब चीजें तो हम भी जानते हैं। आप कहो तो आपके बाजू में आके इंटरव्यू दे दें। सर इसके अलावा और कोई नंबर यूज कर रहे हैं? इसका और कोई भी नंबर यूज कर रहे हैं आप, अपडेट करवाना चाहेंगे? नहीं मैडम, रिचार्ज करना है तो यही नंबर पे करा दो मैडम, 300 रुपए का रिचार्ज, दूसरा तो नंबर है ही नहीं। ठीक है सर, आपका तो मोड कब ऑफ तक कर पेमेंट रहे हो क्या होगा रिचार्ज? बता? सर आप अपना मोड ऑफ पेमेंट बता सकते हैं? आप गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, यही नंबर है हमारा, गूगल पे और फोन पे चलेगा। पेमेंट जब भी आप करेंगे तो इन फ्यूचर आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? वो तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना मैडम, अभी से कैसे बताएंगे आपको। ओके सर, तो प्लीज जो गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना अभी से मैडम, जब हमें पेमेंट करनी नहीं है तो मोड ऑफ पेमेंट की बात करके कोई मतलब ही नहीं है रिया जी। सर सही बात कर रहे हैं आप। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, नहीं है पैसा तो स्पष्ट शब्दों में ना बोल दो, चाहे फोन पे हो या घर पे आए कोई रिकवरी वाला। रूपानी बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब तक आपके पास खुद की आवक स्टेबल नहीं होगी तब तक का पेमेंट की बात किसी से करना ही नहीं है। सीधा ना बोलो, बोलना जो उखाड़ने का उखाड़ लो। जी सर, फाइन। आप और कोई जानकारी चाहते अपने लोन की रिगार्डिंग? नहीं, हाँ जी बिल्कुल, एक बात बताइए, कितने समय से हमने इसके ऊपर भुगतान नहीं की है रिया जी? सर इस महीने तो आपका 2 अगस्त को था, तो आप 26 दिन से डिले कर चुके हैं। बस एक ही EMI मिस हुआ है या और भी ज्यादा हमारे EMI मिस हुए हैं? सर देखिए, ये आपकी 4th EMI है जो कि 26 दिन से पेंडिंग पे है। इससे हम्म। पहले आप पे कर चुके हैं, जिसमें से जुलाई की मंथ की आप 2 दिन डिले करे थे आपने। हाँ, वो 2 दिन बाद। टोटल आपकी 24 महीने की EMI मीन्स 2 साल की EMI। बराबर। अच्छा, एक काम था रिया जी, ये जो जुलाई महीने की हमने पेमेंट लेट करी थी ना, 2 दिन के बाद में पेमेंट करी थी, वो हमने गलती से कर दी थी मैडम, क्या ये पॉसिबल है कि वो आप अमाउंट हमें रिफंड कर दो मैडम? सॉरी सर। नहीं, सॉरी की कोई मतलब नहीं होता है मैडम, सॉरी आप बाद में बोल देना, सॉरी थैंक यू अंग्रेज लोग सिखा के गए हमको, लेकिन वो आप बाद में बोलते रहे ना, पहले रिफंड करने का बंदोबस्त कर दो मैडम। आपका रिफंड वापस नहीं आ पाएगा सर, आपने अगर पे कर दिया तो पे कर चलो दिया। ठीक है, आप रिफंड का बंदोबस्त करा दो, मैं आपको 2000 रुपए गूगल पे कर दूंगा मेरी जेब से। जी आप रिफंड करा दो, मैं 2000 रुपए मेरी तरफ से आपको तोहफे में दे दूंगा मैडम। सर रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रहे हैं, प्लीज अनप्रोफेशनल बिहेवियर ना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास तो हमारा नंबर है, आप आपके मोबाइल से हमें फोन कर लो, हम अच्छे से बात करते हैं, अंडर द टेबल डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। मुझे नीड नहीं है सर। ऐसा कैसे मैडम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको पैसे की जरूरत ना हो। सर आप अपना पेमेंट ट्राई कीजिएगा इस महीने पे करने के लिए, अपने लिए जॉब ढूंढ लीजिएगा। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा ना मैडम, ट्राई करने के लिए तो मना किया रूपानी बाबा ने। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। अरे कहाँ भाग रहे हो, रुको तो सही। सर आप अपने बाबा से बोल दीजिए ना, अपने वहीं लगवा लें जॉब। आप तो उन्होंने तो मना किया बेटा, पेमेंट करना ही नहीं है, 6 महीने तक का तो 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। बात कर रहे हैं ना सर, एक सेकेंड। तो उनके आश्रम में ही सेवा करते तभी तो हमें 3 टाइम का खाना मिलता है। तो सर आप उनसे बोलिए ना कि अगर आपको खाना दे रहे तो जॉब दे दें, हायर कर लें आपको अपने। तो वही उनके आश्रम में जब सेवा करते हैं ना तो 3 टाइम मेवा मिलता है हमें, वही खा के हम हमारा जीवन बसर कर रहे हैं। मेवा लीजिए और क्या चाहिए? हाँ जी मैडम, यही तो बात है हमारी। तो उनसे बोल दीजिए ना आपका EMI पे कर देंगे। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया ना मैम साहब, वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत बड़े वाले अंतर्यामी बाबा है रूपानी बाबा, उन्होंने क्लियर कहा है कि बेटा 6 महीने तक का 1 रुपया भी एक भी रिकवरी वाले को नहीं देना। आप 5 से बात कर रहे हो ना मैडम? हाँ जी, 5 की तरह हमारी दूसरी नहीं मैडम, खाली 5 में नहीं है, टोटल हमारे 17 अकाउंट है मैडम, आपको शायद नहीं पता। आप हमारा पैन कार्ड नंबर डाल के देखिए, आपको हमारे CPL CD सब मिलेंगे मैडम। कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई भी NBFC हमने छोड़े नहीं है जहां से पैसे नहीं उठाए। आपका तो इतने सा छोटू सा अमाउंट है, बड़े बड़े अमाउंट भी लेके बैठे हम, जिसकी 40-40 हजार महीने की EMI है। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, नाउ यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल। नहीं मैडम, डिस्कनेक्ट करने के लिए तो हम बात नहीं करते मैम साहब। सर जब आपको पेमेंट करना है। अच्छा एक बात बताओ रिया जी, एक बात सीरियसली बताओ, चलो अगर मैं इसकी पेमेंट ही नहीं करूं कभी भी जिंदगी में तो क्या होगा मेरे साथ में?
तो देखिए फ्यूचर इज अनसर्टेन फर्स्टली हाँ, एंड सेकंड इज हिंदी हिंदी में बोलो मैडम, हिंदी में बोलो, आपकी अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती मैडम। तो देखिए फ्यूचर जो भविष्य होते हैं वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो फ्यूचर का तो मैं ऑफ कोर्स आपको नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ इससे आपका सिविल खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, और आपको इससे अच्छा। बड़े इंटरेस्ट भी ऐड हो रहा है सर। हाँ जी, तो सिविल खराब होगा, सिविल खराब होने से यही होगा ना कि कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी हमें लोन नहीं देगी, सही? हाँ जी सर। बस, और कुछ नहीं होता है ना इसके अंदर? सर इफ आप पेमेंट डिले करते हैं तो आपके पास एक लीगल लेटर भी आता है जो पहुंच चुका है आपके पास, एक लीगल लेटर भी आपको रिसीव हुआ है। आपकी घर से रिकवरी की टीम आएगी, अच्छा, आपको बताएगी, और क्या होगा? एंड से बाकी डिटेल्स में तो मैं आपको बता दूँ। देखो देखो, आप जो कह रहे हो ना कि लीगल नोटिस, मैडम हमारे घर पे हफ्ते की 10 नोटिस आती है लीगल। हमारे घर के बच्चे है ना, उसका एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं। अभी बरसात के मौसम में ना उसकी कश्ती बना के पानी में बहाते थे लीगल नोटिस। वो बच्चे भी इतने बड़े बदमाश है कि सारी की सारी लीगल नोटिस खत्म हो गई है। सर मैं अगर तो समझ पा रही हूँ, देखिए आप कितने ज्यादा, आपके पास फंड नहीं है, आपके बच्चे नाव बना रहे हैं लीगल नोटिस का, है ना, आप तो इतने ज्यादा आपके पास फंड ही नहीं है सर, समझ रही हूँ मैं आपकी बात। हाँ, जो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं रिया जी कि जब अब की बार लीगल नोटिस भेजो ना तो कम से कम 3-4 किलो भेजना मैडम, 1-2 नोटिस नहीं भेजना मैडम, हमारा काम आती है लीगल नोटिस। आपको जो भी परेशानी है फाइल में मेल कीजिए care@5.in पर। आपका ईमेल एड्रेस, पर्सनल ईमेल एड्रेस दे दो मैडम। सॉरी सर मैं मेल नहीं यूज करती, अब बताइए। आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस दे देंगे मैडम। मैं मेल ही नहीं यूज करती ना सर, मेरे पास ईमेल है ही नहीं, मेरे पास फोन भी नहीं है। अच्छा, फोन भी नहीं यूज करते? इतने गरीब एम्प्लॉई है वाइफ वाले, तुम लोगों को पगार नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है? नहीं सर हमें जरूरत नहीं है ना फोन की। अच्छा, बहुत अच्छी बात है मैडम। अच्छा, ये जो तुम कह रहे थे कि लीगल वाले होम विजिट पे आएंगे, तो लीगल वाले क्या वकील साहब आएंगे हमारे घर पे रिकवरी करने के लिए? तो फील्ड टीम आती है घर पे, ठीक है। नहीं, आप कह रहे थे ना लीगल वाले विजिट के लिए आएंगे। सर मेरा सेकंड लीगल नोटिस अलग बात है और फील्ड टीम अलग है। अच्छा, दोनों अलग अलग। एंड फील्ड टीम आपके घर पे पहुंचने आ जाएगी। अच्छा, तो फील्ड टीम हमारे घर पे आती है, आपकी वाली फील्ड टीम आके क्या करेगी मैडम? सर देखिए आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेल कर दीजिए ना, आपको पता नहीं, चल आपने जाएगा। फोन किया हो ना मैडम, तो बताइए हमको, जानकारी दीजिए। आप जब कह रही हो कि फील्ड वाले घर पे आएंगे तो घर पे आके क्या ही उखाड़ लेंगे तुम्हारे फील्ड वाले? सर वैसे जब आपके 10-12 लोन एक्टिव हैं, आपने कोई भी 17 मैडम, 17, 10-12 नहीं, 17। 20-25 लोन एक्टिव है सर। नहीं, 17 है मैडम, क्यों बढ़ा रहे हो मैडम? 17 है तो 17 है, न 10 है, न 12 है, न 20 है, न 25 है, सिर्फ 17 है। आपके 17 लोन एक्टिव हैं। हाँ जी। तो आपके पास आई होगी तो आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना। नहीं, एक्सपीरियंस तो है, लेकिन आप जो इतने प्रभाव बना के डराने की कोशिश कर रही हो ना हमें कि फील्ड वाले आएंगे, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फील्ड वाले तुम्हारे आके क्या उखाड़ लेंगे? मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है आपको डराने का, मेरा फर्स्ट। अच्छा, तो ठीक है, हमारा हम ठीक है, हाँ, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मैंने आपको ये भी बताया कि वो क्या करेगी। मैंने कहा फील्ड वाले अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर। क्या काम करेंगे? उनका काम क्या है? तो वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना। नहीं, आप भेजोगे तो आप ही ना मैडम, आपकी कंपनी से ही आएंगे ना। मैं कर चुकी हूँ, आप कॉल भी डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैडम डिस्कनेक्ट क्यों करेंगे मैडम? फोन उठाए बात करने के लिए, और तुमने फोन किया हमसे बात करने के लिए, तो फिर बार बार डिस्कनेक्ट करके भागने की बात क्यों करते हो? डर लग रहा है क्या हमसे? कीजिए बात। तो बताइए, आपका फील्ड वाला आके क्या उखाड़ लेगा? वो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, हम बताएं हम क्या करते हैं फील्ड वाले के साथ में? सॉरी पर मुझे नहीं जानना सर। नहीं, हमको बताना है ना, लेकिन मैडम कस्टमर बताना चाहता तो आपको सुनना पड़ेगा ना मैडम, यू हैव बीन पेड फॉर दैट। देखिए, सबसे पहला तो कोई भी रिकवरी वाला हमारे घर पे आता है ना, तो बिना फोन किए आता है ना, तो सबसे पहला तो बांध देते 6 घंटे तक का। उसके बाद में आधा ग्लास पानी पिलाते उसको, फिर उससे पूछते कि भाई किसको पूछ के आया तू, धर्मशाला है क्या? किसी को भी बिना पूछे बिना बताए आ जाएगा, फिर बाप का माल है। बाद में फिर 2 झापड़ लगा के उसका आईडी कार्ड पूछते हैं। अगर आईडी कार्ड और ऑथोराइजेशन लेटर नहीं लेके आता है ना, 6 दिन तक बांध के मारते। 6ठे दिन बाद में उसको बांध के जो रखे रहते ना, उसको खोलते, उसके पिछवाड़े में उल्टा झाड़ू डालते, फिर मोर बना के पूरी सोसाइटी में नचाते, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हम। तो आपके जो फील्ड वाले रहेंगे ना,
उनको जरा वार्निंग दे देना हमारी तरफ से, बोला साहब ने ये कहा है, फोन करे बिना आएगा तो इधर बहुत मार खाएगा। आईडी कार्ड बिना परमिशन नहीं है इधर ऊपर आने की, बोल देना तुम्हारे रिकवरी वाले को। बाद में जब फैमिली वाले आके हाथ पैर जोड़ते ना तब हम छोड़ते, 6 दिन के बाद में, उसके पहले छोड़ते भी नहीं है। समझ में आई बात? तो ये रिकवरी वाले फील्ड वाले को डराने की बात है ना, तुम दूसरे कस्टमर के साथ में करना जिसको आरबीआई का पार्ट नहीं पता हो। यहाँ हम पूरा डीआरए कराते हैं हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जब भी आप अनएम्प्लॉय हैं हाँ जी, बिकॉज ऑफ समझ में आई बात? प्रोफेशनल बिहेवियर। यस, बट सर सॉरी You सर, got it very well. जी सर आपकी आवाज नहीं आई थी, रिपीट कर सकते हैं जो आप अभी कह रहे थे? नहीं मैडम, रेडियो एक ही बार बजता है मैडम, दोबारा नहीं बजता है। गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। धन्यवाद आपके पास सर। रिकॉर्डिंग होगी, हमारी आवाज पसंद आएगी तो सुन लेना दोबारा रिवाइंड करके। Your calls are being monitored for quality and training purposes ना, so pull up that recording and listen to it। और ये कॉल तुम्हारे ट्रेनिंग में जो रहेगा ना, कॉल कैलिब्रेशन है उसके अंदर सुनाना ही है कि ऐसे कस्टमर भी कभी कभी डायलर पे टकरा जाते हैं, जिनसे उलझना नहीं होता है, सॉरी बोल के निकल लेना होता है, चुपचाप आरटीपी डालने का, दूसरे केस पे काम करने का। आई बात समझ मेरी है? सर अपना पेमेंट कल की डेट में कर दीजिएगा। नहीं करूंगा, जो उखाड़ने का उखाड़ने बोलो तुम्हारी फाइव को। वो क्लियर एकदम। वो आपका है, आपको पेमेंट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, बोल देना तुम्हारी फाइव कंपनी को। बोलना तुम्हारी कंपनी वाला आके अगर हमारे दरवाजे पे पिछवाड़े से भी झाड़ू लगाएगा ना तो भी हम 1 रुपए की पेमेंट नहीं करेंगे। सर एक तो आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग ना करें। हाँ तो मत सुनो ना मैडम, क्यों रुके हो लाइन पे? डिस्कनेक्ट एंड गो फॉर द नेक्स्ट कॉल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फाइल में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। डिस्कनेक्ट एंड गो फॉर द नेक्स्ट कॉल मैम, डोंट पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। आपकी साइड से स्पॉन्सर ऑटो डायलर यूज करने नहीं आता है तुम्हारे को, फोन बिठाया क्या मालूम डायलर पे। हुई जो एचआर, आपकी साइड से स्पॉन्सर आने का आपको कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा तो रहा है। जाओ ना, किसने मना किया है? आपकी साइड से स्पॉन्सर आने का अरे जा निकल अभी, कल मूवी हलकट मूवी निकल यहाँ से। तमीज से बात नहीं करनी आती हो तो ना करें। अरे तो क्यों सुन रही है? रख और निकलना। पाइप की दल्ली, इतना सुनाया फिर भी बेशरम की तरह रुकी है लाइन पे। हेलो, हाँ वीरेंद्र में क्या बोल रहे? वीरेंद्र कुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहा हूँ। मैं 5 से निखिल बात कर रहा हूँ सर। आपके वो EMI रिगार्डिंग कॉल किया था सर, 5 का जो है। हाँ निखिल, हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ क्या हुआ? काय के लिए याद किया बेटा? क्या? काय के लिए याद किया? सर 5 का EMI पे नहीं किया है ना आपने, उसके लिए कॉल किया है सर। हाँ तो पेमेंट नहीं होगा इसका? नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों सर? पैसे नहीं है मेरे प्रॉब्लम पास। हुआ है क्या सर? पैसे हाँ नहीं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। क्या समझ सकता हूँ सर क्या हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, आयशा मेरी छोड़ के चली गई है, मेरे को मिल नहीं रही है किधर। कौन? तेरे को मिली क्या आयशा? कौन? आयशा आयशा, कौन? अरे आयशा मनुष, आयशा सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? सर ये थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज यूज कीजिए ना सर। मैं भी अच्छा सेम बात कौन से करूंगा तो लैंग्वेज फिर यूज बुरा करूँ? लगेगा। बता कौन सा लैंग्वेज यूज नहीं, करूँ? ये जो आपने यूज किया ना वर्ड मनुष्य, मैं अगर सेम तरीके से तो मैं तू बात है करूंगा तो मनुष्य? आपका अच्छा नहीं रहेगा। अरे तो तू करके दिखा, तेरे पिछवाड़े में दम हो तो। क्या? तेरे पिछवाड़े में दम हो तो तू ऐसे बात करके दिखा जैसे मैं बात करता हूँ। कुछ एटिकेट सिखाया नहीं लगता घर वालों ने आपको? हाँ बिल्कुल सिखाए ना, रिकवरी वाले से कैसी बात करना है वही सिखाए। कलेक्शन करने के लिए फोन किया ना तूने? क्या टिकट सिखाने के लिए फोन किया तूने? क्या? काय के लिए फोन किया तूने? कलेक्शन करने के लिए फोन किया ना? दोनों सर, दोनों के लिए। क्या दोनों? दोनों लेता है? दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉल किया है सर। हाँ तो चल पहले क्या करने का? पहले ट्यूशन देता है मेरे को कि पहले कलेक्शन करता तू? नहीं वो बताइए ना क्या दिक्कत हुआ है सर? नहीं क्या करने का? पहले तेरे को ट्यूशन देने का मेरे को कि पहले कलेक्शन करने का? तेरे को चल बता। वीरेंद्र कुमार कुछ लॉजिकली बात कीजिए। तो जरा ढंग से बात कर, जो काम के लिए फोन किया है वो काम की बात कर, ज्यादा बकेती और ट्यूशनगिरी मत कर, टीचर बनने की कोशिश मत कर बेटा। कलेक्शन का दल्ला है तो दल्ला ही रहे तू। औकात के बाहर क्यों जाके काम करता है भाई तू? कंपनी तेरे को क्या एक्स्ट्रा पगार देती है?
नहीं वो भी बराबर है सर, आपकी बात बस तो बराबर फिर है। जितनी आपकी- पगार मिलती है उतना काम करना। कस्टमर को तो फोन वही किया, पूछ रहा हूँ ना सर। कॉल कनेक्ट हुआ तेरे हाँ। डायलर पे, तू कस्टमर को हाय आप हेलो मत- कर, इंट्रोडक्शन दे, बात नहीं, करो, पूछ सर, करेक्शन का, कब है पेमेंट का क्या हुआ, एटिकेट, नहीं लगता है मैनर्स, सर। बात आप- करने का तरीका, लैंग्वेज, ये सब सिखाने कौन बोलता है तेरे को भाई? नहीं, अच्छी क्या बात नहीं, है नहीं, सर, नहीं? ऐसे बात कर रहे हो आप। नहीं, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हो अच्छी बात नहीं है सर। हाँ तो मत कर, तेरे को ठीक है, बात नहीं आपका- करनी है तो मत कर भाई। तेरे को कौन सा तेरी बहन बयानी है मेरे साथ में? नहीं, मेरा बात करो ना करने का सर। तरीका पसंद नहीं आ रहा तो इतना सदमा क्यों ले रहा है? तेरी बहन है क्या मेरे घर में? नहीं करो ना, डिस्कनेक्ट करो सर। क्या भाई को appropriate डिस्कनेक्ट करो, language फटी क्या? कर रहे करना, बात करना। हो? वही बात कर रहे हो आप, किधर ठीक से बात कर रहे हो सर? अरे मैं तो ऐसी बात करूंगा ना, तू कैसे बात करने का वो बता तू। मैं तो सर ठीक से ही बात कर रहा हूँ। तो काय के लिए फोन किया ठीक वो है, तो कोई बता। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको पैसा नहीं भरना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। क्यों फटी क्या?